हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6, दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ योर मैथ्स बुक एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फिगर, ये जो बुक में आपकी फिगर गिवन है, आपको बुक में ऑलरेडी फिगर गिवन है इस क्वेश्चन के साथ। ओके, सो टू कॉर्ड्स मींस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। इंटरसेक्टिंग, दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो एक एक करके हम दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। ठीक है, तो पहला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, गिवन राइट करेंगे। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, देखिए, टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल, टू कॉर्ड्स AB and CD intersecting at point P, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। ओके, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे राइट करेंगे ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हमें यहाँ पे सिमिलर करना है। ठीक है, सो टू प्रूव फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है। ओके, सो टू प्रूव ट्राइंगल APC is similar to triangle DPB या फिर यहाँ पे राइट कर लेंगे टू प्रूव में। ओके, इसको दोबारा से राइट कर देती हूँ, है ना। देखो, फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव triangle APC is similar to DPB। ओके, ट्राइंगल DPB। देखो, तो इस तरह से हमें इन ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले राइट करना पड़ेगा कि हम ये दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, कैसे, when two lines intersect each other at a point, then their vertically opposite angles are equal. So simply we can say that angle 1 is equal to angle 2 by vertically opposite angle. Okay, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी के, कि या तो हम एंगल से किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, उसके अलावा या फिर एंगल से कर दें, साइड से कर दें, या फिर साइड से कर दें। तो इनमें से अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल हमें मिल पाया, बाकी के 4 क्राइटेरियाज में से हमें कोई भी लगाने के लिए साइड या फिर एंगल तो चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में सर्कल में पढ़ा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सो इसका मतलब अगर मैं यहाँ B को C से ज्वाइन कर दूं, सो BC इज वन अनदर कोड एंड एंगल्स इट फॉर्मिंग एंगल्स CAB एंड एंगल CDB। जो BC है वो मेजर सेगमेंट में एंगल बना रही है CAB और CDB, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे 3 एंगल 4। ओके, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल हमारे यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम राइट करते हैं कि इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB। ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, कैसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, are equal. Okay, so by angle similarity,
triangle APC is similar to triangle DPB. So hence proved. तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, hence proved. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया. नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट. अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे. देखो, अगर हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया तो सेकंड पार्ट में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है हमारा वो फर्स्ट पार्ट पर ही बेस्ड है. कैसे? क्योंकि हमें साइड्स का रेशो लेके आना. देखो, जो सेकंड पार्ट है मैं आपको ना थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो क्या है हमारा सेकंड पार्ट, AP डॉट PB ओके इक्वल्स टू CP डॉट DP, है ना. तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके लिखूं, देखो AP के साथ क्या है, CP और DP. AP के साथ क्या है, CP और DP. तो AP के साथ जो CP है वो तो इसी ट्राइंगल की है, DP जो है वो दूसरे ट्राइंगल की है. तो AP अपॉन DP इक्वल्स टू CP अपॉन PB. तो हमें ये चीज़ लेके आनी है. अब ये चीज़ कैसे लेके आएंगे, रेशो कैसे लेके आते हैं, जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. और सिमिलर हम इनको फर्स्ट पार्ट में ही कर चुके हैं. तो यहाँ से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन कि सेंस, यहाँ लिखेंगे हम सेंस ट्राइंगल APC is similar to triangle DPB. ओके, तो यहाँ देखो क्योंकि सिमिलर हो गए. अब देखो यहाँ पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो 1 के सामने AC और 2 के सामने DP. देखो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं APC, सेकेंड हम ट्राइंगल ले रहे हैं DPB. ओके, तो फर्स्ट जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है हमारा, तो न्यूमरेटर में हम जो साइड लिखेंगे वो हम ये वाले ट्राइंगल की लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम ये वाले ट्राइंगल की लिखेंगे. तो इसका मतलब फर्स्ट के सामने AC और सेकेंड के सामने BD. तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC. देखो AC अपॉन BD. दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो इसके सामने साइड CP और इसके सामने साइड BP या PB. यहाँ पे PB लिखा है तो इसको चेंज करके PB राइट कर लेते हैं. ठीक है, उसके अलावा थर्ड कौन सी बचती है, हमारा ये वाला एंगल बच गया है ना. तो इसके सामने एंगल साइड कौन सी, AP. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं AC और CP हमारी हो गई, AC और CP हमारी हो गई तो AP बच गई. उसके अलावा BD और PB हो गई, BD और BP हो गई, तो हमारी DP रह गई यहाँ पे. ठीक है, तो अब हमें लेके क्या है, AP और PB. तो इसका मतलब हमें ये दोनों लेने पड़ेंगे. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CP अपॉन PB इक्वल्स टू AP अपॉन DP. अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. तो CP डॉट DP इक्वल्स टू AP डॉट PB. अब क्योंकि ये हमारा लेफ्ट में है तो इसको चेंज कर देंगे, AP डॉट PB इक्वल्स टू CP डॉट DP. ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. सो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूव करना था. तो देखिए क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं प्रूफ करने के लिए, लेकिन बस हमें सिमिलैरिटी का ध्यान रखना था. अगर हमें 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट नहीं याद होंगे ना तो हमारा ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि हमें अगर ये चीज़ ये नहीं पता होती कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाते. तो इसीलिए आपको 9th क्लास की भी जो चीज़ें हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी चैप्टर 10 में सर्कल में, वो भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.